नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूर के काव्य में भ्रमर गीत प्रसंग। सूरदास का भ्रमर गीत प्रसंग श्रेष्ठ भावपूर्ण काव्य है। इसमें कृष्ण के मथुरा प्रवास के कारण जो उत्पन्न हुई गोपियों की और राधा की विरहावस्था का चित्रण किया गया है। जो गोपियां ब्रज में अपने प्रिय कृष्ण के साथ छाया बनकर गलबैयां डाले नाना क्रीड़ाओं में रमी रहती थीं, उन्हें अब प्रिय के अभाव में रो रो कर एक एक पल बिताना पड़ रहा है। उनका जीवन रस सूख जाता है, सारी चंचलता और रसिकता हवा हो जाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो हैं वो मथुरा में जाकर के बस गए हैं और अब गोकुल नहीं आए हैं। कृष्ण के दर्शनों की प्यासी गोपियों की जो जिंदगी है उसमें अचानक उद्धव का प्रवेश हुआ। पहली नजर में गोपियों ने समझा कि कृष्ण ही आ गए हैं। उनकी प्रसन्नता और उल्लास उमड़ पड़े, किंतु जब उन्होंने पहचाना कि कृष्ण के सखा उद्धव हैं तो उनके आंखों से अश्रुधारा उमड़ पड़ी, बेसुध सी हो गई। उद्धव ने कृष्ण की ओर से और स्वयं की ज्ञान राशि में से गोपियों को ज्ञान योग का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। गोपियों की रही सही आशा लता भी कुम्हलाने लगी। उद्धव और कृष्ण का ज्ञान योग उनकी कठोरता का परिचायक रहा, किंतु सूर ने गोपियों की सहृदयता और वाग्विदग्धता के सामने उद्धव के तर्कों को तूल की तरह उड़ा दिया। कृष्ण स्वयं तो गोकुल नहीं आए, किंतु उन्होंने उद्धव को ब्रज में भेजकर दो काम कर लिए। एक तो उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने में समर्थ हो गए और दूसरे अपने व्यवहार से कठोरता का प्रदर्शन करके गोपियों के हृदय में अपने प्रेम की परिपक्वता का सिक्का विजमा लेते हैं। भ्रमर गीत का परिणाम ज्ञान पर प्रेम की विजय का चित्रण करना है। ज्ञान गर्व वाले उद्धव वापस जाकर कृष्ण से आग्रह करते हैं कि 10 दिन घोष चलऊ गोपाल। इससे प्रकट होता है कि उद्धव की कठोरता द्रवित होकर कोमलता में बदल गई है। यही कोमलता सहृदयता की प्रेरक भी है। यहीं से भ्रमर गीत की सरलता और सहृदयता चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। भ्रमर गीत में नारी हृदय की द्रवणशीलता और सहृदयता का भी परिचय हमें मिलता है। पुरुष की कठोरता को कोमलता में बदलने के लिए नारी हृदय की सहृदयता और वाग्विदग्धता पूर्ण प्रहारों की आवश्यकता होती है। सूर की गोपियां ऐसी ही नारियां हैं जो उद्धव जैसे ज्ञानी अहंकारी पुरुष की कठोरता को सरसता में बदलने की क्षमता रखती हैं और अपने वाक चातुर्य से पुरुष को प्रभावित भी करती है। कृष्ण के निर्मित अनेक उपालंब सुनकर यह सुनाकर तथा विचित्र वक्रोक्तियों से उद्धव को वो इतना पका देती है, इतना छका देती है, थका देती है कि वे अपने निर्गुण का लबादा उतार कर गोपियों की सगुण भक्ति तथा प्रेम की पंक्ति में आ खड़े होते हैं। सूर ने अपनी भ्रमर गीत में सहृदयता, भावुकता, चतुरता और वाग्विदग्धता का पुट देकर उसे सरसतम काव्य बना दिया है। भ्रमर गीत में गोपियों का विरह और गोपियों की एक निष्ठ प्रेमास्पूर्ण भक्ति का विधान किया है। इस संबंध में शुक्ल जी भी कहते हैं कि भ्रमर गीत में सत्य प्रमाणित होता है कि सूरदास जी में जितनी सहृदयता और भावुकता है उतनी ही चतुराई और वाग्विदग्धता भी है। इसके दो पक्ष हैं, सूर की भावुकता या सहृदयता तथा वाणी की पटुता या चतुराई। इन दोनों पक्षों का विवेचन ही यहाँ अभीष्ट है। भ्रमर गीत प्रसंग में सूर ने विप्रलंभ श्रृंगार की सूक्ष्मता और गहराई को अनेक स्तरों पर काव्यमय बनाकर प्रकट किया है।
भ्रमर गीत में प्राप्त भावुकता और सहृदयता गोपियों के विरह का प्राण तत्व है। सहृदयता के लिए सूर ने भावुकता और सृजनात्मक कल्पना का सहारा लिया है। सूर ने अपने प्रेम निरूपण में सौंदर्य और सहचर्य को भी स्थान दिया है। प्रेम विषयक अनेक भावुक प्रसंगों और अहृदयकारी लीलाओं का चित्रण सूर ने इसमें किया है। सूर सागर में चित्रित संयोग श्रृंगार में भी भावुकता की प्रचुरता है। भ्रमर गीत तो वियोग प्रधान होने के कारण भावुकता से संपन्न ही है। शुक्ल जी इस संबंध में कहते हैं कि सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना मात्र नहीं है। प्रेम संगीतमय जीवन की एक गहरी चलती धारा है, जिसमें अवगाहन करने पर दिव्य माधुर्य के अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। सूर की सहृदयता का परिचय भ्रमर गीत प्रसंग में विरह की अवस्था और तरलता को प्रस्तुत करते समय मिल जाता है। अपने प्रिय की पाती प्राप्त करके गोपियों की जो दशा हुई वह सूर जैसे सहृदय कवि की लेखनी से ही चित्रित हो सकती है। जैसे देखिए आप, निरखत अंग श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागद मसी मिली के, हे गई श्याम श्याम की पाती। गोपियों को संयोग काल की सभी वस्तुएं वियोग काल में अच्छी नहीं लगती। यह चंद्रमा विरहिणी को भी अधिक जलाता है। जैसे हरा भरा मधुबन भी नहीं सुहाता। वे कहती है, मधुबन तुम कब रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। दूसरी ओर गोपियों की शिकायत में उनका हृदय बोलता है कि जड़ बादल तक अपनी अवधि जानकर बरसने आ गए हैं, किंतु प्रिय तुम न आए। उद्धव गोपी संवाद के प्राय सभी पद सहृदयता और भावुकता से भरे हुए हैं। जब कोयल वन में कुहू कुहू करती है तो प्रिय की लालसा और अधिक बढ़ जाती है। तब वे उद्धव से कहती हैं, ऊधो कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनन। अब उद्धव के ज्ञानोपदेश को वे अनसुना कर देती हैं। उनकी एक निष्ठ प्रेम आराधना को प्रकट करने वाला यह कथन भी बहुत अधिक मार्मिक है। वे कहती हैं, ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो, श्याम संग को आराधे ईस। वे यही कहना चाहती हैं कि हमारे मन कोई 10-20 नहीं है जो हम 10-20 लोगों के प्रति समर्पित हो जाएं। हमारा मन तो सिर्फ एक ही है और वो श्याम के संग चला गया है। श्याम को उसने आराधना की है, श्याम के प्रेम की आराधना उसने की है। अतः इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि भ्रमर गीत में विप्रलंब श्रृंगार की जो सरिता बह रही है उसका उत्स सहृदयता और भावुकता ही है। सूर की सहृदयता और भावुकता के वियोग के क्षेत्र में अधिक मुखर होती है उनकी वियोग की वेदना कि यही काव्य की आत्मा भी बन जाती है। वियोग की स्थिति में कवि के हृदय से निकलने वाले उद्गारों में सच्चाई होती है। भ्रमर गीत की सृष्टि गोपियों राधा के विरह चित्रण के लिए ही हुई है, साथ ही निर्गुण के खंडन और सगुण के मंडन के लिए भी हुई है। ब्रज से मथुरा जाने पर कृष्ण ब्रज में वापस नहीं आए। वे राजकाज में ऐसे उलझे कि गोपियों की जो विरह व्यथा और प्रेम की अनुभूति को समझते हुए भी स्वयं ब्रज में न आ सके और उन्होंने अपने ज्ञानी योगी सखा उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेज दिया। उद्धव ने स्वयं गोपियों की दयनीय विरह दशा को देखा। कृष्ण की निष्ठुरता के लिए उपालंभों में विरह का जो सुंदर और विशद चित्रण मिलता है उसके संबंध में डॉक्टर मुंशीराम शर्मा का भी कथन है कि सूर के हृदय की जो धड़कन और तड़पण विप्रलंब के वर्णन में प्रकट हुई है उसमें मानो समस्त विश्व का हृदय योग दे रहा है।
भ्रमर गीत में उत्कृष्ट रसात्मकता भी है। इसमें विरह व्यथित हृदय के गहन से गहन कोने तक का चित्रण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उस विरह का कोई कूल किनारा नहीं है, जो हदो हिसाब नहीं। ग्वाल बाल भी कृष्ण के बिना ऐसे ही मूक, उदास, जड़, बेहाल हो रहे हैं। माता यशोदा भी अत्यंत दीनहीन बनकर भावुकतापूर्ण संदेश देते हुए कहती है, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारो, सुत की मया करत ही रहियो। इस प्रकार गोपियों का विरह वर्णन सूर ने विशदता और सहृदयता के साथ किया है। मदन गोपाल के बिना संध्या, प्रभात, चांदनी, वनस्पतियों आदि प्रकृति के सुंदर दृश्य भी मनहूस और उदास दिखाई देते हैं। संध्या के होते ही उन्हें प्रिय की याद आ जाती है। एही बिरिया बनते आवते दूरही ते, वह बेनु अधर धरी बारंबार बजावते। अब गोपियां इतनी भावुक हैं कि संयोग काल में सुख और आनंद देने वाली वस्तुओं को भी देख देख कर अपने प्रिय कृष्ण की स्मृतियों में खो जाती हैं। उनका वियोग अत्यधिक करुण हो उठता है। उन्हें अब वे आनंदपूर्ण वस्तुएं भी, प्राकृतिक उपकरण भी असह्य हो उठते हैं। बिनु गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वे कहती हैं कि अब तो बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के हमें ये कुंज वन जो हैं वो भी हमारे बेरिन हो गए हैं। अब ये लताएं जो हैं पहले लगती थी शीतल, ठंडा देती थी, लेकिन अब ये हमको वही लताएं हम विषम ज्वाल की पुंजे की भांति हमें प्रतीत होती है, अग्नि की भांति हमें चुभती है। प्रिय ही नहीं, प्रिय का वर्ण साम्य और प्रिय से संबंधित वस्तुएं भी उन्हें प्रिय से मिलने का आनंद देती हैं। वे भाव विभोर हो जाती हैं। तभी तो श्याम अंकों में लिखी श्याम की पाती को वे बार बार छाती से लगाती हैं। भ्रमर गीत में गोपियों का कृष्ण विरह अत्यंत विशद और गंभीर है। इस विरह का प्रसार जड़ चेतन सभी तक है। शुक्ल जी इस संबंध में लिखते हैं कि सूर के विरह में व्यापकता है। विरह स्थल जिस प्रकार भी घर की चार दीवारी के भीतर तक न रहकर यमुना के हरे भरे कछारों, करील के कुंजों और वनस्पतियों तक फैल गया है, उसी प्रकार उनका विरह वर्णन भी हो गया है। उदाहरण के लिए देखिए कालिंदी अतिकारी, कहियो जाय पथिक उन हरि सो भई विरह जुग जारी। गोपियां अपने प्रिय को वन मन में ढूंढ रही हैं कहीं न कहीं, और उनको कहीं न पाकर के निराश हो जाती हैं। ऋतुओं का आना जाना भी इसी प्रकार लगा है। प्रकृति पर उनका रंग वैसा ही चढ़ता उतरता दिखाई देता है। भिन्न वस्तुओं की, भिन्न ऋतुओं की को देखकर गोपियों के हृदय में मिलने की उत्कंठा उत्पन्न होती जाती है। वैसे ही कृष्ण के हृदय में क्यों नहीं होती। जान पड़ता है कि ये सब उधर जाती ही नहीं। गोपियां सोच रही है कि ये सब ऋतुएं, वस्तुएं हमारी ओर हमें आकर्षित करती हैं, अपने प्रिय से मिलने के लिए हम उत्कंठा से भर उठती हैं। वो सब उधर कृष्ण के पास में जाती ही नहीं है, जिधर कृष्ण बसते हैं। ये सब वृंदावन में ही आकर अपना अड्डा जमाती हैं। कृष्ण के वियोग में एक और बादल बरसते हैं और एक और गोपियों के नैन। सूर ने दोनों ही की समानता का चित्रण विरह की चरमावस्था की अनुभूति कराने के लिए किया है। सूरदास जी कहते हैं, निज दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावत ऋतु उन पे, जब ते श्याम सिधारे। साथ ही उनके नेत्र जल ने तो बादलों को भी परास्त कर दिया है। निस्दिन बरसते रहते हैं, पल पल बरसते रहते हैं। इसी भांति जैसे बादलों को भी उन्होंने परास्त कर दिया है। सखी इन नैनन में धन हारे, बिनु ही ऋतु बरसत निशिवास, सदा मलिन दो तारे। इस विवेचन से स्पष्ट है
कि भ्रमर गीत में विरह का अथाह समुद्र लहराता है। प्रत्येक पद में गोपियां अपने प्रेम के कोमल पक्ष का उद्घाटन करती है। प्रत्येक पद में गंभीरता तथा प्रेम जन्य वेदना का भी वर्चस्व है। महाकवि सूरदास की विशेषता यही है कि इस अगाध विरह की अनुभूति उन्होंने व्यंग, विनोद और उपालंभ के मधुर वार्तालाप में कराई है। आंसू और मुस्कान का संयोग सूर जैसे भावों को सहृदय कवि ही करा सकते हैं। इस संबंध में शुक्ल जी का कथन है कि यहाँ गोपियों के विरह वचनों में यह सौंदर्य आ ही गया है, मानो जैसे कोई शिशु रोता रोता मुस्कुरा दे, किंतु फिर उसे अपनी वेदना का ध्यान आ जाए तो वह फिर पुनः रोने लग जाए। वचन की भाव प्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम प्रसूत न जाने कितनी अंतर्वृत्तियों का उद्घाटन पर मनोहर है। और जब उद्धव ज्ञानोपदेश देते हैं तब गोपियां अत्यंत खींच उठती हैं और उद्धव को अपने व्यंगों से आहत करने लगती हैं। और इस व्यंग में जहाँ एक और वक्रता तथा दूसरी ओर सहृदयता तथा भावुकता से पुष्ट विरह भाव भी दिखाई देता है। प्रिय को न पा सकने की स्थिति में वे चरम निराशा के क्षणों में भी प्रिय के लिए मंगल कामना करती रहती हैं। वे कृष्ण को निष्ठुर तथा छलिया मानती हैं, फिर भी इतनी सहृदय हैं कि बार बार कामना करती हैं। देखिए क्या कहती हैं, जहाँ जहाँ रहो राज करो, तहाँ तहाँ कोटि सिर भार, यह असीम हम देती सूर सुनो, न्याती खले जनी बार। गोपियों के विरह को व्यापक भूमि पर प्रतिष्ठित करने सूर ने अपनी सहृदयता और भावुकता का परिचय दिया है। सूरदास के भ्रमर गीत में निहित करुणार्थ पूर्ण विरह की सरसता तथा आकर्षण से युक्त विदग्धता कोरा वाक्जाल नहीं है। यह एक वाक चतुराई और उक्ति वैचित्र से प्रेरित है। वियोगिनी गोपियां अपने विरह दुख का उद्घाटन इसी ढंग से करती हैं कि पाठक का मन अभिभूत होकर रह जाता है। भ्रमर गीत में मुख्य कथा एक ही है कि हमें कृष्ण प्यारे हैं, हम उनकी प्रेम पगी दासियां हैं, अतः हमारे योग ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उद्धव के इस योग को प्रारंभ में वे सरल और चुटीले व्यंग से कहती हैं। वे कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप सुन ज्ञान जोग की ब्रज में आई उतारी। उनके कहे कौन डहकावे, ऐसो कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी के पीवे, खारो कूप को पानी। सही है, ये जो योग की गठरी उद्धव ब्रज में ले आए हैं, वो कहते हैं बड़ा व्यापारी बन करके आया है, बहुत बड़ा व्यापारी बन करके आया है और हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो अपना दूध को छोड़ करके हम खारे कुएं का पानी क्यों पिएंगी। गोपियां उसको उल्हाना देती हुई खींच करके कहती हैं, उद्धव के ज्ञान योग को, उसके उपदेश को कहती हैं कि हम तो अपने कृष्ण प्रेम को दूध बताती हैं। और संपूर्ण भ्रमर गीत में ज्ञान और योग के प्रति ऐसी उपेक्षा और प्रेम और भक्ति के प्रति गहरता का भाव व्यंजित है। वे कहती हैं, रहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके, हो जीवन कान्ह हमारे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोपियां योग की बात को ग्रहण करना तो दूर है, योग की बात सुनना भी पसंद नहीं करती हैं। मोहन मांगियो अपनो रूप में साधारण गोपियों का उत्तर नहीं है, अपितु कृष्ण के निराकार निर्गुण स्वरूप पर करारा व्यंग है। व्यंग और विनोद का एक अद्भुत मिश्रण है। गोपियां तो इतनी प्रगल्भ हैं कि अपनी बात की पुष्टि के लिए वे इतिहास, पुराण आदि ग्रंथों से भी प्रमाण जुटा लेती हैं। वे कृष्ण और राम की तुलना करने से भी नहीं चूकती। कृष्ण से तो सीता का पति राम ही अच्छा था। क्या कहती हैं गोपियां कि कृष्ण से तो सीता का पति राम ही अच्छा था, जो अपनी प्रिया के लिए वनों वनों भटकता रहा और सीता को किसी प्रकार का ज्ञान योग का संदेश उसने नहीं भेजा। गोपियों की वाणी की वक्रता और पटुता देखने योग्य है।
देखिए, हरि सो भयो भलो सो गति पति सीता को, वन वन खोजत फिरे बंधु संग कियो सिंधु सीता को, रावण मारियो लंका जारी मुख देखियो सीता को, दूत हाथ उन्हें लिखी न पठायो निगम ज्ञान गीता को। गोपियां कहती हैं कि प्रतिपक्षी को संभलने का अवसर ही नहीं देती हैं, उद्धव को संभलने का अवसर ही नहीं देती हैं और अपने भावपूर्ण तर्कों तथा नाना व्यंगों से उन्हें परास्त करती रहती हैं। कई स्थानों पर वे अपनी विदग्धता को तुलनात्मक पद्धति का बाना पहना देती हैं, जिससे बात विबात में रमणीयता और सरसता आ जाती है। इससे भक्ति का मार्ग भी सरसता और योग मार्ग की कठोरता का आभास हो जाता है। दृष्टांतों से अपने कथन की पुष्टि करना उनकी आदत है। अटपटी बात तिहारी उधो सुनो लो एही ऐसी को है, हम अहीर अबलाट सठ मधुकर तिन्ह जोग कैसे सोहे, बूचही खुमी आंधरी काजर नकटी गहरे बैसरी, मुंडली पाटी पारण चाहे कोठी अंगही केसरी। गोपियां इस बात पर उतर आई हैं कि कृष्ण ने बहुत बुरा किया जो तुमको हे उद्धव यहाँ पर भेज दिया, जो हमारा दिल चुराकर मन चुराकर मथुरा में जा बैठे हैं, हमारी खोज खबर तक उन्होंने नहीं ली। उनकी दुखती रगों पर तब और ठेस लगती है जब उन्हें कुब्जा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग का ध्यान हो आता है। उन्हें अपनी बात कहने के अनेक ढंग आते हैं। देखिए, गोपियों को अपनी बात कहने के अनेक ढंग आते हैं। वे कृष्ण और कुब्जा को भी एक साथ आड़े हाथों लेती हैं। उनकी इसमें अंतर्व्यथा ही तो है, किंतु छकाने और हंसाने वाला व्यंग भी मिश्रित है। देखिए, बरू पे कुब्जा भलो कियो, सुनी सुनी समाचार ऊधो भी किछुक सिरात धियो, जाको गुण गति नाथ रूप हरि हारियो फिर न दियो, तिन अपनो मन हरत न जानियो हंसी हंसी लोग जियो, सूर तनिक चंदन चढ़ायतन ब्रजपति वत्स कियो, और सकल नागरी नारिन को दासी दाव लियो, हुई न बात घोर चोर के घर छिचोर। कृष्ण को तो स्वयं चितचोर और मनमोहन कहा जाता है, उसे एक दासी ने अपने वश में कर लिया तो लोग तो हंसेंगे ही, और बात हंसने योग्य भी है। गोपियों की प्रगल्भता, उलाहना और गुण कथन जो स्मृतियां हैं, करुण लालसा आदि कितनी ही भावनाएं हैं जिनको एक साथ वक्रता का रूप धारण करके निकल पड़ी। गोपियां उद्धव को खरी खोटी सुनाने के लिए नई नई पद्धतियों का प्रयोग करती हैं। तुलना, दृष्टांत, खंडन, मंडन, फटकार, उपेक्षा, व्यंग, उपालंब आदि अनेक तरह तरह की से अपनी बातें कहती हैं। प्रत्येक विधि से वे उद्धव के हृदय को बेचने वाली बात कहती हैं, जिसे सुनकर उद्धव स्वयं खीज उठते हैं, फिर भी जवाब नहीं देते। उनकी विवशता और दीनता भी उनके रंगों में रंजित हो उठती है। ऊधो और कछु कहिबे को, सोऊ कही डारो पलागो, हम सब सुनी साहिबे को, ऊधो भली करी अब आए, ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। भ्रमर गीत का सबसे बड़ा आकर्षण तो सूर के कथन की पद्धति ही है। यूं तो अनेक कवियों ने अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति अपने अपने ढंग से की है, किंतु सूर को इस क्षेत्र में कमाल हासिल है, और यही कारण है कि सूर के काव्य में जो अपूर्व माधुर्य और सरसता है, उनका कारण भावातिशय के कारण उत्पन्न उत्तिचित्र ही है। सागर की अनंत लहरियों के समान सूर की अभिव्यक्ति गतियां भी वक्र और विचित्र हैं। उनका सौंदर्य वही समझ सकता है जो सागर की गहराई का कुछ अनुमान लगा सकता हो। जिस प्रकार शोभ, लहर और गति में संबंध होता है, उसी प्रकार भाव अभिव्यक्ति में संबंध होता है। वाग्वेदग्ध की उनके पीछे
वक्रोक्ति को पढ़कर गोपी की सुमित चेतना स्वतः ही प्रकट होने लगती है और यही उनके काव्य का अनूठापन भी है। भ्रमर गीत में विदग्धता के कई प्रकार के और स्वर हैं, कहीं तो प्रयत्नहीन है और कहीं कहीं उनमें पर्याप्त विविधता भी है। मानसिक विरह व्यथा का प्रकाशन करने के लिए गोपियां कई शैलियों को अपनाती हैं। वे उद्धव की बात सुनकर निष्प्रह रहती हैं, उद्वेलित नहीं होती हैं। तेरो बुरो न कोई माने, रस की बात मधुप नीरस रसिक होत तो जाने। गोपियां अपने प्रेम पक्ष का पोषण करने के लिए चुनौतियां भी दे देती हैं। उनका आत्मविश्वास निष्कंप और अडिग है। वे स्वपक्ष और प्रतिपक्ष की स्थितियों की तुलना करके भी अपने कथन को विदग्धतापूर्ण बनाती हैं। इसी पद्धति के सहारे सूर ने योग ज्ञान की जटिलता के विरुद्ध भक्तिमय की प्रतिष्ठापना की है। उनकी दृष्टांत पद्धति भी उद्धव को मूर्ख बनाने से भी नहीं चूकती। उन्हें वे ऐसा संदेह करने को बाध्य करती है कि तुम्हें कृष्ण ने अन्यत्र कहीं भेजा था, तुम योग का संदेश लेकर गलत स्थान पर यहाँ चले आए हो, गलत लोगों के पास में बीच में आ गए हो। अवश्य कृष्ण ने तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए ही यहाँ भेजा है। गोपियाँ कहती हैं, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें वाह नाही पठाए, तुम हो बीच मुढ़ाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझती बात निवाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठाए तब ने कहो मुस्काने। यही इसका प्रमाण है जो उन्होंने दिया है कि जब कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब वे थोड़ा थोड़ा हंसे तो जरूर होंगे, कि जिसे मूर्ख बनाया जाता है उस पर मंद मंद हंसी फूट पड़ना स्वाभाविक है। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि तुमको मूर्ख बनाया गया है, हे उद्धव तुमको मूर्ख बनाया गया है, कृष्ण ने तुमको यहाँ पर मूर्ख बनाने के लिए ही भेजा है। सूर ने इस प्रकार लोक मनोविज्ञानी का भी इसमें अपनी विदग्धता का आधार बनाया है। इस प्रकार उद्धव के ज्ञान पर हंसकर वे उद्धव को ही उसकी बेवकूफ़ी को जाहिर करती हैं। उसे बेवकूफ़ बनाने में गोपियाँ अपने नए नए ढंग से अपनी नई नई बातों का वक्र बनाती हैं और योग को सार संभार कर वापस ले जाने की उक्ति को भी कितना परिहास के साथ वे कहती हैं। उद्धव जोग बिसरी जनि जाहू, बांधो गाठी कही जनि छूटे, फिरी पाछे पछताहू। ऐसी वस्तु अनुपम मधुकर मरम न जाए, और ब्रजवासिन के नाही काम की तुमरे ही है ठोर। अब यही नहीं, प्रायश्चित करुणा आत्मभर्सना दीनता विवशता आदि का प्रदर्शन करने में भी उनकी प्रगल्भता और विदग्धता का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे स्थानों पर आंखें सूर करने और कंठों को अवरुद्ध करने वाली वाक शक्ति सूर की ही हो सकती है। वे आगे कहते हैं, ऊधो इतनी कहियो जाए, अति कृशगात भई है तुम बिनु, परम दुखारी गाय। पड़ती पठार रहाई छिन ही छिन, अति आतुर है दीन। मनहु सुर काड़ी डारी, हे वारी मध्यते मीन। अपने ही प्रेम की चूक पर पछतावे की कचोट की अभिव्यक्ति भी वह करती हैं। देखिए उदाहरण के लिए, मेरे मन इतनी सूल रही, वे बतियाँ छतियाँ लिखी सखी, जे नंद नाल कही। कहो लागी मानिए अपनी चूक, बिनु गोपाल ऊधो मेरी छाती है गई है टूक। अगली बार कहती हैं, फिर ब्रज बसहु गोकुल नाथ, बहुरई तुमरी न जगाए पठावो गोधन के साथ। अर्थात इस प्रकार भ्रमर गीत में आई वचन वक्रता का यह कारण भी है कि उसमें गोपियां सामूहिक रूप से अपनी बात कहती हैं और उद्धव का उपहास कर विद्रूप करके अपनी शैली के सहारे उपालंभों का जाल भी बिछा देती हैं। उपालंभ और उपहास के सहारे ही भ्रमर गीत की वचन वक्रता आई है। उपालंभ
परिहास और तिरस्कार के माध्यम से भ्रमर गीत में वेदग्ध की मात्रा बढ़ गई है और इसी कारण विप्रलंब श्रृंगार की चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है। स्पष्ट ही है कि भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही वाक्पटुता और वाग्विदग्धता भी है। प्रेम तत्व का यही सच्चा पारखी सुर ही है और ऐसी भावाकुलता और भाव राशि को व्यक्त सूरदास ही कर सकते हैं।